Hola, ¿cómo estáis? Soy अभिषेक शेखावत de खाईपुर। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला है। बट अगर आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने बोला है हाय, दिस इज़ अभिषेक शेखावत एंड यू वॉचिंग एब्सोल्यूट अभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं मेरे YouTube चैनल पे बनाता हूँ वीडियोस अबाउट फैशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल और स्पेनिश क्लास। क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, और ये स्पेनिश का ज्ञान मैं बढ़ाए जा रहा हूँ। इवन मैंने कुछ कोर्स भी बना लिए हैं जो मैंने Udemy पे पब्लिश भी कर दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में जाना है तो आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरा नाम है अभिषेक शेखावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एब्सोल्यूट अभी का यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है एल ला लोस लस। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और लोगों ने मुझे बोला है कि थोड़ा सा आप इसे और एक्सप्लेन करो। तो मैं ऑलरेडी इस पे 2 बार वीडियो बना चुका हूँ एंड दिस इज माय थर्ड वीडियो सेम टॉपिक पर। बट आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। तो अब हम लगाने वाले हैं हमारा व्हाइट बोर्ड और शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेनिश क्लास। मुझे मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोगों ने मैसेज किया कि वो एल, ला, लोस और लस, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आज डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाता हूँ। बेसिकली ये आर्टिकल्स डेफिनेट हैं। द दो जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ये बेसिकली वही है, लेकिन चक्कर क्या है, स्पेन में जो स्पेनिश जो भाषा है वहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इसमें चीज़ें चलती हैं और फिर प्लूरल और सिंगुलर उस पर चीज़ें चेंज हो जाती है। तो बेसिकली एल मैस्कुलिन, ठीक है, सिंगुलर, ला फेमिनिन और सिंगुलर, लोस मैस्कुलिन प्लूरल और लस फेमिनिन और प्लूरल। आपको अपने दिमाग में बस टोटली एक ही चीज को माइंडसेट करना है, जहां पे एक है मतलब एक पर्सन है या एक कोई चीज है और वो मैस्कुलिन है तो हमें एल लगाना है। ला का मतलब है फेमिनिन किसी गर्ल के लिए और सिंगुलर है तो ला, ठीक है। और लोस मैस्कुलिन प्लूरल, लस फेमिनिन प्लूरल। इस चीज को आप अपने दिमाग में, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, मैं डायरेक्ट आपको आज एग्जांपल्स के साथ में ही सिखाने वाला हूं ताकि आप वो चीजें समझ सकें। देखिए, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं। इसमें हमें 2 चीजों का फायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा ये फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, जो भी है, ठीक है। प्लस आपको वर्ड्स के मीनिंग पता लग जाएंगे। देखिए, ये लिखा है ऑटोबुसेस, तो ये क्या आपको पता है इसका मतलब? अगर पता है तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा ऑटोबुसेस का मतलब क्या है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो बस को, जो अपनी बस होती है, अपन तो बस बोलते हैं, स्पेन में ऑटोबुस बोलते हैं। तो बुस तो हो गई ऑटोबुस विदाउट ईएस, सिंगुलर मतलब एक बस है। अब यहाँ पे ज्यादा है, ऑटोबुसेस हैं तो अपन बसेस। तो आप लोगों को ये बताना है जो ऑटोबुस है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। देखो, ये है मैस्कुलिन। अब मैस्कुलिन में हमने प्लूरल में क्या बोला था, बताओ आप मुझे। नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूं, लोस, लोस ऑटोबुसेस, ठीक है। ये मैस्कुलिन है और प्लूरल है, ठीक है। यहाँ वेबोस, वेबोस हमेशा ये ध्यान रखना, स्पेनिश भाषा में एच जो होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना ओला, जैसे मेरी ओला स्पेनिश क्लास है तो मैं ये नहीं बोलूंगा ओला, ये होती है एच के साथ में, तो एच हमेशा साइलेंट होता है ओला। तो वेबोस का मतलब क्या है? वेबोस का मतलब होता है एग्स। एस लगा हुआ है इसमें। देखो, एक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा है ये पता करने का कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन। कोई भी वर्ड जब मैक्सिमम टाइम ओ पे खत्म होता है वो होता है मैस्कुलिन
और जो वर्ड ए पे खत्म होता है वो होता है फेमिनिन। ठीक है, अब ये किस पे खत्म हो रहा है, वो एस लगा हुआ है क्योंकि यहां पे प्लूरल है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मैस्कुलिन प्लूरल। तो क्या आएगा, लोस। समझे, लोस ओटोबुसिस, लोस हुएवोस। अब अगर सपोज यहां पे एक ही, ये सिर्फ एक ही एग होता तो अल हुएवो हो जाता। ठीक है, ओके। स्टोमगो, स्टोमगो का मतलब होता है जो स्टमक होता है, हिंदी में अगर मैं बोले तो पेट को स्पेनिश में बोलते हैं स्टोमागो। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, आपके डायरेक्ट दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। ये 95% टाइम्स ओ जहाँ पे खत्म हो रहा है वो मैस्कुलिन होगा, ए जहाँ पे खत्म हो रहा है वो फेमिनिन होगा। तो आपके डायरेक्ट दिमाग में आ जाना ओ स्टोमागो। और क्या, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, एल स्टोमागो। ओके, एबिटासियोनेस, एबिटासियोन का मतलब होता है रूम। यहां पे ईएस लगा हुआ है, ये हो गया रूम्स, एबिटासियोनेस। ये क्या होगा, ये आप मुझे 1 मिनट का पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में खुद लिखिए बिफोर मैं आपको ये बताऊं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बताइए। आपने कमेंट बॉक्स पे लिखा, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आएगा लस। क्यों आएगा लस, ये एक फेमिनिन प्लूरल वर्ड है। मैस्कुलिन प्लूरल में आएगा लोस, फेमिनिन प्लूरल में आएगा लस। तो लस एबिटासियोनेस। टर्मिनल, वैसे अगर मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा तो इसमें आएगा टर्मिनल। बेसिकली जो एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं। जैसे अगर हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1, 2 ऐसे करके कुछ है, तो इसे लेकिन हम स्पेनिश बोलते हैं टर्मिनल। तो ये क्या होगा, ला टर्मिनल। क्यों होगा, क्योंकि ये फेमिनिन वर्ड है और ये सिंगुलर है, इसलिए ला टर्मिनल। नेक्स्ट है कोमीदा। कोमीदा आपको पता है, फूड को बोलते हैं कोमीदा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ए और ओ वाला कॉन्सेप्ट। ए आ गया, डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या है, ये फेमिनिन वर्ड है। और कोमीदास नहीं लिखा हुआ, कोमीदा लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ला कोमीदा। ओके, मसेरोस। देखिए ये बहुत ही नया वर्ड होगा शायद आप लोगों के लिए। हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वैसे तो कमरेरो बोलते हैं, जो वेटर लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कमरेरो। लेकिन जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं मसेरो। लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ, मसेरोस। क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल। और क्योंकि यहाँ पे ओ है तो क्या होगा, ये होगा मैस्कुलिन प्लूरल। तो क्या होगा, डायरेक्टली लोस। समझ में आया ये क्यों हुआ। मसेरोस का मतलब होता है वेटर्स, वेटर्स। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, मसेरोस और कमरेरो दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ये होते हैं जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, और जो नॉर्मल जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कोई कॉफ़ी हाउस हो गया, उधर हम कमरेरो बोलते हैं। मसेरोस ओ पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब मैस्कुलिन है, एस पे खत्म हो रहा है, प्लूरल है लोस। पिलोतास, जो बॉल होती है उसको स्पेनिश में पिलोता बोलते हैं। तो अब क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ए पे खत्म हो रहा है, एस हो गया तो प्लूरल हो गया, ए पे खत्म हो रहा है इसका मतलब फेमिनिन। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करता हूँ। आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स पे लिखाइएगा कि अगर ए पे खत्म हो रहा है तो क्या होगा, फेमिनिन है, एस पे आ रहा है, प्लूरल हो गया, इसका मतलब क्या आएगा, लस, लस पिलोतास। टोमाटे, टोमाटे का मतलब होता है टमाटर, मतलब टोमेटो। अब आप लोग मुझे ये बताइए ये क्या है, टोमाटे है, टोमाटोस होता तो ये प्लूरल हो जाता, टोमाटे है तो ये एक अकेला टमाटर है।
अब ये क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि ये क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। टोमाटे मैस्कुलिन है, तो क्या आएगा, एल टोमाटे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग। पिंसास जो अपनी वो होती है ना, जो अपन कुछ कपड़ों में टांगते हैं, पिन, उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो होते हैं ना कपड़े टांगते हैं, उनको स्पेनिश में बोलते हैं पिंसास। अब आपको लॉजिक ए आया, मतलब फेमिनिन हो गया डायरेक्ट, एस आया प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, लस पिंसास, लस पिंसास। असफाता, ये होते हैं जब आप लोग फ्लाइट में जाते हैं तो जो वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं उन्हें हम, जिनको एयर होस्टेस बोलते हैं, तो जो गर्ल्स होती हैं, जो गर्ल है वेट्रेस वहाँ पे जो, या फ्लाइट अटेंडेंट अगर अपन उनको बोल सकते, वो भी बोल सकते हैं, असफाता। असफाता मतलब एक है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और ए पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स फेमिनिन है, तो क्या आ जाएगा, ला असफाता, ला असफाता। रिग्रेसो मतलब कम बैक, तो अब ये क्या है, ओ पे खत्म हो रहा है, तो क्या हो गया, मैस्कुलिन, कोई प्लूरल नहीं है तो हो गया सिंगुलर, तो क्या समझ में आया, एल रेग्रेसो मतलब कम बैक, अगर मैं इसे उसमें बोलूं तो कम बैक, अल रेग्रेसो। ओके, क्विकली रिपीट करते हैं, अल टोमाटे लास पिंसास, पिंसा समझ गए, जो कपड़े टांगने वाली, जो जिस पे हम सुखाते हैं उसके ऊपर एक क्लिप लगा देते हैं ना, उन क्लिप्स को बोलते हैं। ला असफाता एल रेग्रेसो। असिएंटोस, असिएंटोस का मतलब होता है सीट्स, जैसे हम बस में जाते हैं तो वहाँ सीट्स होती हैं, उन्हें हम असिएंटो बोलते हैं, फ्लाइट में असिएंटो, ट्रेन में जो सीट्स होती हैं उन्हें हम असिएंटोस बोलते हैं। अब आपको लॉजिक लगाना है, एक ओ पे खत्म हो रहा है, एस लगा हुआ है, ठीक है, सीट्स ओ पे खत्म हो रहा है, डायरेक्टली मैस्कुलिन है, एस पे खत्म हो रहा है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, लोस असिएंटोस, लोस असिएंटोस। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अब ये ए पे खत्म हो रहा है, मोन्टान्यास मतलब माउंटेन्स, ये भी आपको याद रखना है, इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी। मोन्टान्यास, सेम चीज, यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो क्या हो गया, फेमिनिन, एस आ रहा है प्लूरल, तो क्या होगा, लोस की जगह लस मोन्टान्यास, लस मोन्टान्यास। बान्यो, बान्यो का मतलब टॉयलेट को हम बान्यो बोलते हैं, एन्या, ये एन्या, ठीक है, बान्यो, ओ पे खत्म हो रहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, मैस्कुलिन है, कुछ आगे नहीं है तो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, एल बान्यो। ठीक है, ये लिखा हुआ है देदोस, देदोस का मतलब फिंगर्स, ये है देदोस, ये दे दो वाला, दे दो नहीं, दे दोस। अब आपको फिर लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, ओ एस, ठीक है, तो क्या हो गया, लोस देदोस, लोस देदोस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, लोस असिएंटोस, लस मोन्टान्यास, अल बान्यो, लोस देदोस। ओके, सलीदा, सलीदा को अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो एग्जिट, एग्जिट मतलब सलीदा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए है डायरेक्टली हम लगा देंगे ला, सिंगुलर है ला सलीदा। कोराथोन दिल को बोलते हैं, मतलब हार्ट, ठीक है, कोराथोन ये क्या है, अब ये आपको बताना है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, और ये सिंगुलर ही होता है, प्लूरल होता ही नहीं है, लोस वो नहीं हो सकता है वैसे। कोराथोन ये आएगा एल कोराथोन, एल कोराथोन मतलब मैस्कुलिन सिंगुलर। मालेतास ए है,
फेमिनिन ऐसे प्लूरल। फेमिनिन प्लूरल डायरेक्टली दिमाग में आ जाना चाहिए। लस मलेटस, मलेटस का मतलब होता है बैग्स या बैगेज, मलेटस बैग्स। लस मलेटस। लिब्रोस मतलब बुक्स। ओ भी है, एस भी है, क्या आएगा दिमाग में, यहाँ ए था तो ये फेमिनिन हो रहा था, यहाँ ओ है तो ये हो जाएगा मैस्कुलिन प्लूरल, ये हो जाएगा लोस लिब्रोस। मेरे ख्याल से ये 20 मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। इसके बाद आपके माइंड से एटलीस्ट ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एल, ला, लोस, लस कहाँ लगने हैं। तो प्लीज़ गाइस इनको एक बार वापस देखिए, वापस समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल absolute.abhi पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ अब मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे ग्रासियस para ver mi video। Adiós।